अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मेरा व्लॉग सुबह में आए तो समझ लें कि इंटरनेट दस्तयाब नहीं है। कल मैंने दिन 2 बजे 6 अगस्त की दोपहर 2 बजे व्लॉग को अपलोड करने की कोशिश की, जो सुबह 4 बजे 14 घंटे के बाद अपलोड हुआ। तो मैंने आपको सुबह पेश कर दिया। इस वक्त बड़ी खबर थी, छोटा व्लॉग करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर लोड हो गया तो आप सुन लीजिएगा, नहीं तो खबर तो बहुत जगह आएगी, मगर मैं अपने तजज़िये के सामने कि खान साहब ने फैसला कुन जंग का ऐलान कर दिया है। और इसकी वजह मैं पहले बता देता हूँ कि उनका ख्याल है, जो मैं समझा हूँ उनके ऐलान से, उनकी कॉल से, कि बांग्लादेश में जो उन्होंने देखा है कि जिसे वो इनकलाब समझ रहे हैं, मैं उसे इंतशार कहता हूँ, कि उससे कुछ नहीं निकलेगा, कि वो एक मरबूत कोशिश नहीं थी, उसकी डेस्टिनी तय नहीं थी, उसका एजेंडा तय नहीं था। उसका एक एजेंडा था कि खातून 77 साल हसीना बाजी चली जाए। वो चली गई और हाईजैक हो गया फिर निज़ाम बांग्लादेश का। तो खान साहब का ख्याल ये है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी वेव है इस वक्त, कि यहाँ पर भी बांग्लादेश जैसा माहौल पैदा हो चुका है और लोग तंग आए हुए हैं। और इसलिए उन्होंने ऐलान किया है कि 13 अगस्त की रात को पूरा पाकिस्तान, बूढ़ा बच्चा, जवान, ख़वातीन, मर्द, सब बाहर निकलें। पीटीआई का और पाकिस्तान का झंडा, एक हाथ में पीटीआई और दूसरे हाथ में पाकिस्तान का झंडा लेके निकले और इस स्टेटस को तोड़ें और बताएं कि हम एक आज़ाद कौम है, हमारा एक आइन है, हमारी एक पार्लियामेंट है, हम एक जमहूरी मुल्क है और ये जमहूरियत की बुनियाद पर यह मुल्क कायम किया गया था। उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू अडियाला जेल में फॉरेन फंडिंग जो केस है उनका 190 मिलियन का, उसके मौके पर अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए की। और जो सबसे अहम बात की उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया कि ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पीटीआई को, खान साहब को 9 मई के वाक़े पे माफ़ी मांगना पड़ेगी। तो उन्होंने इंतहाई जज्बाती और सुर्ख चेहरे के साथ कहा, खूबसूरत आदमी है, जिससे सहाफ़ियों ने ये भी कहा है कि बड़े ग्रेसफुल लग रहे थे और उनके चेहरे पर बड़ी हिस्साशियत थी, नीले रंग की या हरे रंग की शर्ट पहनी हुई थी। उन्हें बिल्कुल हीरो बना के पेश किया जाता है ना, कि 72 साल के खान साहब मेगा सुपर स्टार हैं और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में बड़े मैच्योर जो हीरो हैं वो एजडी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि माफ़ी तो उन्हें मांगनी पड़ेगी, वो मुझसे माफ़ी मांगे कि हमने 9 मई नहीं किया। 9 मई जिन्होंने किया सबको पता है, और मैंने कोई कॉल नहीं दी थी 9 मई की। मैं तो जेल में था, हमारे साथ जाती हुई कि मुझे हाई कोर्ट की उससे पेशी के मौके पर रेंजर ने गिरफ्तार किया, हमारे लोगों पर तशद्दुद हुआ। और 9 मई का तो मैंने कहीं जिक्र नहीं किया, उससे पहले बातें होती थीं। और फिर कहूँ आईन पाकिस्तान में, कानून में कहाँ लिखा है कि कंटोनमेंट में मुजाहरा नहीं हो सकता, पुरअमन एहतजाज नहीं हो सकता। फिर यास्मीन राशिद की वीडियो मौजूद है कि वो लोगों से कह रही हैं कि अंदर ना जाएं, बाहर आएँ। और फिर उन्होंने बताया कि जिस तरह सैबर तैयारे को आग लगाई गई खारिया में, कहाँ मुझे नाम याद नहीं है, मियांवाली में, कि वो तो ख़ास केमिकल का बना हुआ है, उसे माचिस की तीली से तो जलाया नहीं जा सकता, तो उसे जलाने के लिए तो कोई ख़ास केमिकल लाया गया होगा। तो मालूम ये किया जाए कि वो केमिकल कौन लाया था, वो कौन लोग थे। हमारे लोगों के दरमियान बीच में लोग डाले गए और ये वाक़या किया गया। और रियासत को होश के नाखून लेने चाहिए। मैशियत तबाह हो चुकी है, मुल्की निज़ाम ख़त्म हो चुका है, और ये लड़ाई, ये सियासी कशीदगी पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा पैदा कर चुकी है। तो बहरहाल उन्होंने बहुत बड़े बुलंद आवाज़ में ये कहा है कि 13 मई की रात को लोग निकलें और पूरे पाकिस्तान में निकलें, चारों सूबों में निकलें और साबित करें कि ये मुल्क आइन, जमहूरियत और कानून के तहत ही चल सकता है और उसके बगैर इसे अब नहीं चलने दिया जाएगा। और अवाम ताकत का सरचश्मा है। उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है। तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ, बस मेरा जहन ये कहता है कि ये 13 अगस्त की रात जिसके लिए पीटीआई
जैसी खबर बाहर आई है कि उनके लोगों ने राब्ते शुरू कर दिए हैं, अपने लोगों को तैयार किया जा रहा है बाहर निकलने पर, फिर साथ में दूसरी तरफ भी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त एक हैं, और इस्टेब्लिशमेंट तो हमेशा कहती है कि हम हर मौजूद हुकूमत के साथ होते हैं, और खान साहब इस पर फ़ख्र किया करते थे, मगर खान साहब को आज इस हुकूमत के साथ एतराज़ है। हाँ, खान साहब ने यह भी कहा कि इन चोरों को, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, इन चोरों और डाकुओं के खिलाफ हमें इसी फौज ने तैयार किया और हमें बताया कि इन्होंने कैसे लूट मार की। जब हमने इनके खिलाफ तहरीक चलाई, इनके खिलाफ इक़दाम करने की कोशिश की, तो ये इनसे मिल गए और हमें सदा का हकदार ठहराया, मातूब करार दिया, मगर हम अवाम की आज़ादी लिए बगैर हम मानेंगे नहीं। तो खान साहब का जज्बा, उनका हौसला इस सारी गुफ्तगू में ये राय करता है कि खान साहब जो कहा जा रहा है, जो उनके साथ में उन्हें बाहर आके कहा है कि ना वो टूटे हैं, ना वो कहीं कमज़ोर पड़े हैं और ना किसी माफ़ी तलाफ़ी के लिए तैयार हैं, वो तो ये कहते हैं कि जनाब आपको माफ़ी मांगना पड़ेगी। और इस वक्त जो माहौल है उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि इंटरनेशनल सिनेरियो में भी कोई बड़ी मदद नहीं आ सकती, और पाकिस्तान में जो माहौल है इलाके का, खित्ते का, दहशतगर्दी, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। आज ही पेशावर में एक बड़ा धमाका हुआ है, रिमोट कंट्रोल धमाका है, उसमें जानी नुकसान का कुछ नहीं बताया जा रहा, ये कहा जा रहा है कि बड़े नुकसान से बच गए हैं। और बलूचिस्तान की सिचुएशन सबको पता है, सिंध में लूट मार हो रही है कि कराची जैसे शहर में वाटर माफिया, जो टैंकर माफिया है, उसको पकड़ने के इल्ज़ाम में KMC के, वाटर कमीशन बोर्ड के, जो भी वाटर बोर्ड है, उसके आला एक अफसर को जिसने ये सारे इक़दाम किए थे, उसे मुअत्तल कर दिया गया। तो सड़कें बह चुकी हैं पूरे मुल्क की, बुरा हाल है और हुकूमत से लोग नाराज़ हैं। फिर बांग्लादेश के में जो वाक़यात हुए हैं उसके हवाले से कि आज भी स्टूडेंट कंट्रोल कर रहे हैं, स्ट्रीट को भी, थाने को भी, और पूरा इंतज़ाम वो चला रहे हैं। तो और यहाँ पर जो सोशल मीडिया पे हाहाकार है, जो कि 90% बंद है, कि व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें तो 10 मिनट भी लगते हैं, 15 मिनट भी, और कभी जाता भी नहीं है, मगर लोग चार्ज हैं और खान साहब इसका फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं यहाँ पाकिस्तानी अवाम से कहूँगा कि एक बात जहन के हर खाने में रखिएगा, मैं फ़ौज की पॉलिसियों का पैदाइशी मुखालिफ हूँ कि ये सब कुछ उनका किया हुआ है, मगर इस बात को कभी मत भूलिएगा कि अगर 9 मई से बड़ा कोई वाक़या हो जाता है और बड़े हुजूम हमारी इंस्टॉलेशन में घुस जाते हैं और अपनी फ़ौज को बेदस्तोपा करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा कोई सानिया होता है, तो आप यकीन कामिल रखिएगा कि फिर इस मुल्क की सलामती नहीं रहेगी, इसका जोग्राफिया कायम नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाहर ना निकलें, बाहर निकलें, जिसका जो दिल चाहता है, जो जिस पॉलिटिकल फिलॉसफी के साथ है उसके साथ खड़ा हो, मगर पुरअमन रहिएगा और ये शऊर रखिएगा कि कोई एक तीली, कोई एक चिंगारी इस राख में दबे शोले को एक बहुत बड़े जहन्नुम में तब्दील कर सकती है, और जिसका फाइनल नुकसान आपको होगा। अशराफिया पहले ही नहीं रहती, उनके ख़ानदान, उनकी ज़मीन जायदाद बहुत नॉमिनल चीज़ें हैं यहाँ पर उनकी, और वो पहली फ्लाइट लेके निकल जाएंगे। उसका अजाब भी आपने सहना होगा, आपको तकलीफ होगी, ये जहन के हर खाने में बिठा के रखिएगा। मैं सिर्फ इस पर अपना व्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ कि 14 अगस्त पाकिस्तान की सियासत में एक नया दिन होगा, PTI के लिए भी, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, और मौजूद हुकूमती जो सियासी निज़ाम है उसके लिए भी, और मौजूद हुकूमत के लिए भी। फैसला कौन जंग समझता हूँ 13 नवंबर को, 13 अगस्त की रात को नहीं, 14 अगस्त की सुबह को पता चल जाएगा कि अवाम क्या चाहते हैं और ये ऊँट किस करवट बैठता है। आज के लिए जा दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू की। हो नहीं जाता करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया,
आइए हम भी उनकी सुंदर फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मोनू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।